नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज का विषय है आरपीएससी के द्वारा हाल ही जो परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, विषय हिंदी को लेकर उनके प्रश्न पत्र में जो परिवर्तन हो रहा है, उस प्रश्न पत्र की प्रकृति के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विवेचना प्रस्तुत की जा रही है। आप ध्यानपूर्वक सुने साथियों। साथियों, आज का ये वीडियो है दो पहलुओं पर आधारित रहेगा। उसमें सबसे पहले है कि हिंदी की जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है, चाहे वो स्कूल व्याख्याता के लिए हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक के लिए हो, इन तीनों भर्ती प्रक्रियाओं के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पाठ्यक्रम में तो फिर भी परिवर्तन बहुत सामान्य स्तर का हो रहा है। तथापि जो प्रश्न पत्र की जो प्रकृति है, उसमें बहुत वृहद स्तर पर एक परिवर्तन दृष्टिपात हो रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है। उसके पहलू पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए, विचार करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि आगामी हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। आगामी हम जो अध्ययन करें और अब जो विषय वस्तु के संदर्भ में हम आगे सोचें, तो हम हमें क्या क्या परिवर्तन करने चाहिए अपने अध्ययन प्रक्रिया के भीतर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो आप समझे, लगातार प्रश्न पत्रों को मैं देखता रहा हूं, तो मैंने अनुभव किया है कि 2015 से भर्ती 2015 से पूर्व या 2018 से पूर्व के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, उनमें तथ्यात्मक प्रश्न कम आते थे, अधिक आते थे। जी हाँ साथियों, पहले की भर्ती प्रक्रियाओं में तथ्यात्मक प्रश्न अधिक थे। अभी हाल ही तथ्यात्मक प्रश्नों की मात्रा कुछ हद तक कम हुई है। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन, पहले प्रश्न पत्र उतना विश्लेषणात्मक नहीं आता था जितना विश्लेषणात्मक हाल ही के वर्षों में आने लगा है। और इसका एक यथार्थ भी रखता हूं कि अभी हाल ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 और 2023 संपन्न हुई है, उनके पाठ्यक्रम में तथ्यात्मक प्रश्न कम है और विश्लेषणात्मक प्रश्नों की मात्रा अधिक हुई है। जैसे संगत है, असंगत है, उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, निम्न में से गलत विशेषता पर विचार कीजिए, सही है, गलत है। ऐसे करके विद्यार्थियों को चार विकल्प दिए जाते थे। उनमें से चार में से एक की छंटनी करनी पड़ती थी। और उसमें भी आप विचार करें साथियों कि 2020 के प्रश्न पत्र में एक बड़ा परिवर्तन अनुभूत हुआ था सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया में, और 2023 जाते जाते इस प्रश्न पत्र में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, चार विकल्पों में से जिस विकल्प को अलग निकाला जा रहा है, उस विकल्प में भी बहुत ही सूक्ष्म अंतर दिखाई देता है। अन्य तीन विकल्पों के से भिन्न करने पर हमें बहुत सूक्ष्म अंतर के आधार पर ही हम उस एक विकल्प को अलग कर पा रहे हैं। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि परिवर्तन हो रहा है। इसके अतिरिक्त कथनों में भी परिवर्तन हो। पहले कथन कम आते थे, अब कथनों की मात्रा अधिक होती जा रही है। और इसमें भी आप देखिए, अलग अलग कथन आते जा रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग पुस्तकों से कथनों की आवृत्ति हो रही है। तो ये भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी है विद्यार्थियों के लिए। और इसके अलावा कुछ विषय मैंने लिखे भी हैं, जिनको प्रयास किया है मैंने। कमोबेश सभी जो प्रश्न है, सभी विशेषताओं को मैंने सम्मिलित किया है। अब साथियों की ये जो परिवर्तन हो रहा है, एक प्रश्न ऐसा आता है कि निम्न विशेषताओं पर विचार कीजिए। आपको चार विकल्प दे दिए, उनमें से कौन सा समूह सही है, एक दो, दो तीन, एक दो तीन, ऐसे प्रश्नों की आवृत्ति बढ़ी है। और अन्य रूप से देखें तो तर्क और स्थापना, ये प्रश्न भी बने। अभी सहायक आचार्य में 3 4 5 प्रश्न इस प्रकार के थे। ये तो हो गया हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर परिवर्तन, या काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र को लेकर परिवर्तन, जो मैंने आपको अवगत कराए। अब आप साथी ध्यान दें कि जो अपने पाठ्यक्रम में गद्य एवं पद्य के जो पाठ लगे हुए हैं, जिसको टेक्स्ट कहा जाता है, ये गद्य एवं पद्य के पाठ, जैसे उसने कहा था कहानी हो, चाहे कमायनी जो महाकाव्य है उसका चिंता या श्रद्धा सर्ग हो, चाहे कबीरदास जी के जो काव्य पंक्तियां वो अपने काव्य पाठ के अंतर्गत सम्मिलित है, उनमें से भी जो प्रश्न बन रहे हैं, उनमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा। पहले क्या होता था कि अधिकांश जो प्रश्न है वो तथ्यपरक रहते थे। तथ्यात्मक रूप से आपको प्रश्न दे दिया, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, और आप आराम से भिन्न जो विकल्प उसका चयन कर लेते थे। किंतु अभी जो मैंने देखा है, अभी जैसे कबीर से संबंधित कोई प्रश्न बन रहा है, तो कबीर की पंक्तियां दी, और उन चार पंक्तियों के आधार पर जो भाव व्यंजना है, उन चार विकल्प में वो भाव व्यंजना व्यक्त होती है। उसमें से एक विकल्प को अलग निकालना पड़ता है। जैसे कामायनी का एक छंद दे दिया गया और उसमें से लिख दिया कि प्रस्तुत पंक्तियों के आलोक में कौन सा कथन असंगत है। उसमें से कला परक दो तीन विशेषता रख दी, वो भी अभिधा के रूप में नहीं होके व्यंजना के रूप में प्रस्तुत हो रही, उसका उल्लेख हो गया। एक कला जगत या कला परक विशेषताएं रख दी और फिर उसमें से संगत असंगत निकालना पड़ रहा। ऐसे प्रश्नों का निर्माण हो रहा है।
या किसी कहानी है, उस कहानी की मौलिकता से संबंधित, उस कहानी से संबंधित 4 विकल्प दे दिए और उन विकल्पों में से संवेदना से संबंधित विकल्प दे दिए और उनमें से अलग अलग करना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों की जो प्रकृति है, ऐसे प्रश्नों का जो बाहुल्य है, अभी हाल ही की परीक्षाओं में देखा जा सकता है। एक कथनों में भी परिवर्तन देख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी कथन को कहा है, तो उस कथन, वो कथन किसके लिए कहा गया है, किस रूप में व्यक्त हुआ है। जैसे अभी हाल ही सहायक आचार्य का पूरा कथन तो मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया के लिए एक कथन आया था कि सांप्रदायिक शिक्षा के संदर्भ में एक कथन था, सिद्धों नाथों के संदर्भ। उसमें लिखा गया है कि उक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए व्यक्त किया है, तो सिद्धों के लिए, नाथों के लिए, सिद्ध, नाथ और जैन के लिए। अब उसमें जो विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मूल पुस्तक देखते हैं तो उसमें सिद्ध और नाथ है, जबकि हम अमूमन देखते हैं कि सांप्रदायिक शिक्षा का नाम लेते हैं हमारे 3 स्वरूप उभरते हैं, सिद्ध, नाथ और जैन। तो ऐसे ही मतलब पंक्तियों को हूबहू रखे उनके संदर्भ को पूछा जा रहा है कथन के आलोक के अंदर। तो अब परिवर्तन हुआ है साथियों, कहीं ना कहीं जो प्रश्न पत्र का जो काठिन्य स्तर है वो पूर्व की परीक्षा के प्रश्न पत्रों से अधिक वृद्धि हुई है। अब ये तो हो गया परीक्षा के प्रश्न पत्र के संदर्भ में एक विवेचन। अब है रणनीति किस प्रकार होनी चाहिए, हम किस प्रकार की रणनीति बनाए। तो साथियों, आप जो पढ़ते आ रहे हैं उसको पढ़ें, किंतु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्न ये तो निश्चित है कि अभी हाल ही जो सहायक आचार्य भर्ती प्रक्रिया का जो प्रश्न पत्र है वो कम से कम 15 से 20 पुस्तकों से निर्मित हुआ, क्योंकि बार बार ये आपत्ति लगा दी जाती है कि एक ही पुस्तक से इतने प्रश्न आ गए, इतने प्रश्न आ गए। तो अलग अलग 18 से 20 प्रकार की पुस्तकों से प्रश्न का निर्माण हुआ। तो अब हमारे लिए 18-20 पुस्तकें पढ़ना संभव नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, आप जिस संस्थान से कोचिंग कर रहे हैं आप कोचिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। पर साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आचार्य हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का आवश्यक रूप से अध्ययन करें। बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 30 से 40% प्रश्न हैं जो इसी एक पुस्तक से सम्मिलित रहते हैं। और इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक, जो साथी एनटीए नेट से जुड़े हुए हैं, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से जुड़े हुए हैं, वो अपने पाठ्यक्रम का अवलोकन करें और उस पाठ्यक्रम में जो बिंदु दे रखा उस बिंदु को आचार्य शुक्ल, नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन 3 पुस्तकों से आवश्यक रूप से पढ़ें। साथियों, इन पुस्तकों से एक परिवर्तन और मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो प्रश्न पत्र आए हैं वो पुस्तकों से हूबहू उसी रूप में की भी नहीं किया गया, उसी रूप में पंक्तियों को व्यक्त किया गया और फिर एक पंक्ति में एक अक्षर या 2 शब्दों के में अंतर कर दिया गया। जैसे रास की जगह रासो कर दिया, वर्ग मुक्त की जगह वर्ग युक्त कर दिया, ऐसे एक सामान्य ये की जगह म कर दिया और रासो की जगह रास कर दिया। ऐसे सामान्य स्तर के परिवर्तन के आधार पर संगत असंगत के विकल्पों को भिन्न रूप से अपने को चयन करना पड़ता। तो इससे एक स्पष्ट है कि विशेषज्ञ भी अब प्रश्नों का निर्माण उस रूप में करने लगे हैं कि जिससे विवाद कम से कम हो, इसलिए वो मूल पुस्तक की पंक्तियों को हूबहू रखते हैं और उसमें से संगत असंगत मानते हैं, ताकि आपत्ति भी आ जाए तो विशेषज्ञ उसका निर्धारण कर सके कि ये मूल पुस्तकों से इसी रूप में, अतः किसी प्रकार से आपत्ति नहीं रहेगी और उस आपत्ति को का निस्तारण कर दिया जाता है और विकल्प में कोई परिवर्तन भी नहीं होता। इसलिए आपको से मैं आग्रह करूंगा कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक की भूमिका आज भी समीचीन है और उसी रूप में प्रसिद्ध है। तो इन पुस्तकों को बहुत अच्छे से पढ़ें और जिन जिन प्रश्न पत्र जो नियमित रूप से आयोजित हो रहे हैं उनकी प्रकृति को देखते रहें, उस प्रकृति को समझे। जैसे आप सहायक आचार्य की इन 2-3 प्रश्न पत्रों को समझेंगे, स्कूल व्याख्याता के प्रश्न पत्रों को उठाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें पुस्तक किस प्रकार पढ़नी। पहले क्या होता था, पुस्तक हम पढ़ते और उसमें से तथ्य अलग निकालिए। अब तथ्य के बजाय विशेषताओं पर भी ध्यान केंद्रित करें। आपके नोट्स में कह रहा हूं कि अभी जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ उससे मुझे लगता है कि अब नोट्स पहले जैसे नहीं बनेंगे। अब नोट्स में विषय वस्तु की मात्रा भी बढ़नी चाहिए। पहले तथ्य निकाल के अलग हो जाते थे, अब तथ्यों के साथ में जो विशेषताएं उसी रूप में अगर आपको लगता है तो उसको लिखो अपने नोट्स के भीतर। तो ये कुछ परिवर्तन है जिसको मैंने आपको अवगत कराए हैं। आशा करता हूं कि आपको आज के वीडियो से हिंदी प्रश्न पत्र की प्रकृति समझने में एक सहायता मिली होगी और आगामी जो प्रश्न पत्र जो आरपीसी के माध्यम से आयोजित होंगे उन पर आप इन रणनीतियों को निश्चित रूप से अपनाएंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।